मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जीता है। बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने सियासी तस्वीर पूरी बदल दी है। भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार राज्य में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। वहीं ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। आइए जानते हैं इस चुनाव की बड़ी अपडेट। पश्चिम बंगाल की 293 सीटों के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिनमें भाजपा ने 206 सीटों पर जीत दर्ज कर ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। टीएमसी सिर्फ 81 सीटों पर सिमट गई, जो 2021 के मुकाबले बड़ा नुकसान माना जा रहा है। भाजपा का वोट शेयर 45.84% रहा, जो टीएमसी के 40.80% से अधिक है। भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,000 वोटों से हराकर राजनीतिक संदेश दिया है। पानीहाटी सीट से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देबनाथ ने भी जीत दर्ज की है। चुनाव परिणाम के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, जबकि ममता बनर्जी ने भी इसे लूट करार दिया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता की जीत बताया। कांग्रेस को केवल 2 सीटों पर जीत मिली है, जबकि अन्य दलों का प्रदर्शन सीमित रहा। अब भाजपा के सामने सरकार बनाने के साथ साथ राज्य में प्रशासनिक चुनौतियां भी होगी। मेरे को पिटाया, मेरे को लात मारा, सीसीटीवी ऑफ कर दिया, हमारा एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। हमको भी, हम 5 मिनट के लिए घुसा था। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि हमारा एजेंट को घुसने दीजिए। डीओ एश्योर्ड मी they will be allowed. After that he is not available, nobody is available, but I complained everywhere. मैं 1956 वोट में जीता था। इस बार करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। नहीं दादा, जिस तरह का एक ये जो लहर देखा गया दादा, आप लोगों ने लगातार महिला सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा के लिए बात की है। अब क्या कहना चाहिए? बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के लिए। टीएमसी खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स। इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी, इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात, उसका पॉलिटिक्स खत्म, उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। क्या कहना चाहेंगे? जो बम्पर जीत मिली है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता दिया है श्यामा प्रसाद जी का धरती में, वो काम हम लोग करेगा। और हमारी जो मैनिफेस्टो में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया था और बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया है, वो काम हम लोग करेगा। 7 दिन के अंदर पूरा करेगा, 6 महीने के अंदर पूरा करेगा। अभी तक इस्तीफा समयबद्ध तरीके से जो काम हम लोग आश्वासन दिया, जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल का बेरोजगार शिक्षित नौजवान से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर बिजनेसमैन, इंडस्ट्री से लेकर सब लोग ने हम लोग को वोट किया। माता, बहन, बेटी ने वोट किया। हम सब लोग को सम्मान मर्यादा का साथ हम लोग का जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र था, उसको पूरा करने का काम करूंगा। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया।
वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला सब ममता को वोट दिया और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। आरोप लगा रही है कि उनके साथ उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 566 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का लूथ वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम साहब ने 2-3 बार फोन किया था, उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था। मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले, बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। একটু দাঁড়ান কাকিমা। পানি আদিবাসীর জয়, সারা বাংলা মানুষের জয়, এবং এই জয় আমি স্বয়ং মোদিজিকে উৎসর্গ করে তাকে প্রণাম জানিয়ে তাকে উৎসর্গ করেছি। প্রায় 30,000 ভোটে জিতেছেন কাকিমা, কি বলবেন? কি বলবেন? আমি এই এই ঘোষ ফ্যামিলির অপশাসন থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। এইটা আমার সহযোদ্ধাদের কৃতজ্ঞতা, আমার একার দ্বারা এটা সম্ভব হতো না। তারা আমার সঙ্গে পানিহাটির সাধারণ মানুষ এবং আমার এই যে পাশে দেখছেন যে সহযোদ্ধা, সবাই মিলে এই জয় এসেছে। আমার একার দ্বারা এই জয় আসেনি, সবাই সমর্থন করেছেন আমাকে, তার জন্য আমি তাদের অসংখ্য পানিহাটিবাসীদের কি বলবেন কাকিমা? পানিহাটিবাসী, সমস্ত বাংলাবাসী সবাইকে বলবো একটু দাঁড়ান কাকিমা। আমি জিতেছি মানে পানিহাটি জিতেছে, আর সারা বাংলায় পদ্মফুল ফুটেছে। আমার মেয়ে দুর্গাপূজা ভালোবাসতো, সেই আমি বলবো সারা বাংলায় पद्म फुटिए दिए। बंगाल में भाजपा की यह जीत ऐतिहासिक मानी जा रही है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ गई है। अब नजर इस बात पर है कि नई सरकार जनता की उम्मीदों पर कितनी खरी उतरती है। वहीं विपक्ष की भूमिका भी अहम होगी जनसंवाद 24/7 के लिए।